Hello, dear students. Good afternoon. मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं उसी पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ये करूँगा कि आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर्स गैस करना है, पता है तो आप उसको पेपर पे नोट करके चलिए। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको आंसर्स बताता जाऊँ ताकि आपको तुरंत उसके आंसर्स पता चल जाए। बाकी लास्ट में भी मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक दैट इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विद मिलिट्री एप्लीकेशन। मतलब ऐसी कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जो मिलिट्री एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन पर्पज से यूज़ की जाती है। TDMA, CDMA, FDMA या फिर रैंडम एक्सेस टेक्निक। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको अगर पता है तो आप उसके आंसर लिख लीजिए, और नहीं पता है तो आप गेस कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको याद कर लीजिए कि इसका आंसर है TDMA। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट में रीयूज द सेम फ्रीक्वेंसी इन द सेम एरिया बाय। मतलब कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट जो होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी को सेम एरिया में यूज़ कर सकता है। ऑप्शन ए, हैविंग मैनी स्मॉल एंटीनाज, TDMA, FDMA एंड एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, अगर आपने TDMA कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। TDMA ही इसका सही जवाब है। मतलब TDMA में क्या होता है, अलग अलग टाइम डिवीजन पर, अलग अलग टाइम स्लॉट में, सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम एरिया में जो यूजर्स होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का नाम बताना है जिसमें फुल बैंडविड्थ यूज़ की जाती है फॉर फुल टाइम फॉर ऑल यूजर्स। मतलब सारे यूजर्स पूरी बैंडविड्थ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं फुल टाइम के लिए। तो वो कौन सी टेक्निक होती है? FDMA, CDMA, TDMA या फिर इनमें से कोई नहीं। FDMA, CDMA, TDMA, full bandwidth used for full time by all users। तो इसका आंसर हो गया CDMA। ठीक है, CDMA में सारे यूजर्स पूरा बैंडविड्थ को यूज़ कर सकते हैं, विद पूरे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर फार इफेक्ट इज पॉपुलर और फेमस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें नियर फार इफेक्ट पॉपुलर है या फेमस है? ठीक है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, DSSS टेक्निक, डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA टेक्निक, फ्रीक्वेंसी हॉप SS टेक्निक या फिर नन ऑफ दीज। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डायरेक्ट सीक्वेंस SS टेक्निक, DSSS टेक्निक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पता है उसको याद कर लीजिए। नियर फार इफेक्ट
DSSS टेक्निक में पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन किस टेक्निक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन FDMA, TDMA, CDMA या फिर बोथ FDMA एंड TTMA। इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ FDMA एंड TDMA दोनों में इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन FDMA assigns डैश चैनल्स टू डैश यूजर्स, मतलब यहाँ पर आपको डैश की जगह पे भरना है, क्या भरना है, ऑप्शन ए इंडिविजुअल चैनल टू इंडिविजुअल यूजर्स, ऑप्शन बी मैनी चैनल्स टू इंडिविजुअल यूजर्स, ऑप्शन सी इंडिविजुअल चैनल्स टू मैनी यूजर्स एंड ऑप्शन डी मैनी चैनल्स टू मैनी यूजर्स। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बहुत आसान है जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया है वो सही है, इंडिविजुअल चैनल टू इंडिविजुअल यूजर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द बैंडविड्थ ऑफ FDMA चैनल इज व्हाट, वाइड, नैरो, लार्ज और फिर ज़ीरो। अभी हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखा था कि क्या है इसका बैंडविड्थ FDMA का, वाइड, नैरो, लार्ज या फिर ज़ीरो। यस, वाइड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। FDMA चैनल का बैंडविड्थ वाइड होता है। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर FDMA सिस्टम एज कम्पेयर टू TDMA सिस्टम। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है फॉर FDMA के लिए एज कम्पेयर टू TDMA। मतलब ऑप्शन है लो कॉम्प्लेक्सिटी, FDMA की कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, लो सेल साइड सिस्टम कॉस्ट, FDMA का लो सेल साइड सिस्टम कॉस्ट होता है, टाइट RF फिल्टरिंग या फिर नैरो बैंडविड्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है फॉर FDMA। A, B, C या D। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लो कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू TDMA ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन डैश इज अनडिजायर्ड RF रेडिएशन। इनमें से कौन सा है जो अनडिजायर्ड RF रेडिएशन है, ये भी हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है इंटर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत आसान है ये। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो 9 का आंसर है इंटर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इंटर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा है जो FDMA पर आधारित है, GSM, WCDMA, कॉर्डलेस टेलीफोन या फिर AMPS। इनमें से कौन सा FDMA पर आधारित है। GSM, WCDMA, कॉर्डलेस टेलीफोन या फिर AMPS। राइट आंसर इज
GSM. Yes, right answer is GSM. A. Next question. Which of the following is not true for TDMA? TDMA के लिए पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूजर, discontinuous data transmission, no requirement of duplexer, high transmission rate. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है. सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूजर, discontinuous data transmission, no requirement for duplexer और हाई फ्रीक्वेंसी रेट. तो the wrong statement among these four is option B, discontinuous data transmission. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. PN सीक्वेंस कन्वर्ट्स, जिसकी बात अभी मैंने की थी पिछले वीडियो में. PN सीक्वेंस, इसको सूडो रैंडम नंबर कहते हैं. कन्वर्ट्स डैश सिग्नल टू डैश व्हाट, नैरो बैंड टू वाइड बैंड, वाइड बैंड टू नैरो बैंड, unmodulated to modulated और low frequency to high frequency. So I am telling the right answer. I hope, I think कि कुछ आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है, इसलिए आप उनको याद कर लीजिए. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज बी. वाइड बैंड सिग्नल से इसको नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है PN सीक्वेंस. ठीक है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल यूजर्स इन CDMA सिस्टम यूजेस डैश कैरियर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट, 2, 10 और सेम. ऑल यूजर्स इन CDMA यूजेस डिफरेंट, 2, 10 और सेम फ्रीक्वेंसी. CDMA में ऑल यूजर्स सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या 2 फ्रीक्वेंसी या फिर 10 फ्रीक्वेंसी. CDMA में सेम फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है. ठीक है. डी इज द राइट आंसर, सेम फ्रीक्वेंसी. ओके. नाउ 14th क्वेश्चन. Dash is used to improve reception by collecting time delay versions of the required signal. इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिलेड वर्जन होते हैं आपके सिग्नल्स के, उनको रिसीव करता है, इम्प्रूव करता है. किसको? टाइम डिलेड वर्जन्स ऑफ द सिग्नल. मतलब जो सिग्नल डिले हो गए हैं, टाइम डिले, उनको रिसीव करके इम्प्रूव करता है. तो कौन ऐसा करता है? रेक रिसीवर, इक्वलाइजर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर या फिर हाई पास फिल्टर. इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके टाइम डिलेड वर्जन होते हैं सिग्नल्स के, उनको कलेक्ट करके इम्प्रूव करता है? A, B, C या D. तो इसका आंसर है बी, इक्वलाइजर. ठीक है. इक्वलाइजर इज यूज टू इम्प्रूव रिसेप्शन बाय कलेक्टिंग टाइम डिलेड वर्जन्स ऑफ द रिक्वायर्ड सिग्नल. ठीक है. बी, हाँ, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योर अलोहा, ये एक प्रोटोकॉल होता है. ठीक है. किस में यूज किया जाता है? मॉड्यूलेशन टेक्निक, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, रैंडम एक्सेस टेक्निक या फिर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक. प्योर अलोहा. चार ऑप्शंस हैं: मॉड्यूलेशन टेक्निक, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, रैंडम एक्सेस टेक्निक और स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक.
तो इसका आंसर है डी, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। ठीक है, प्योर अलोहा यूज होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA स्टैंड्स फॉर, CSMA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कोड सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मॉड्यूलेशन एक्सेस, कैरी सेंस मल्टीपल एक्सेस। बहुत आसान है ये CSMA, अगर आपने किया होगा तो इसका आंसर क्या है, A, B, C या D में से। इसका आंसर है A। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDMA सिस्टम ट्रांसमिट इन अ कंटिन्यूस वे, इज इट ट्रू और फॉल्स? TDMA सिस्टम ट्रांसमिट्स इन अ कंटिन्यूस वे, इसके पहले वाले, इसके कुछ क्वेश्चन पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। ठीक है, TDMA ट्रांसमिट्स इन अ कंटिन्यूस वे, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यस, TDMA सिस्टम ट्रांसमिट्स इन अ कंटिन्यूस वे, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्बल कंटेन्स, आपका जो मैसेज होता है उसमें एक पार्ट होता है प्रीएम्बल का, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है आपको बताना है। उसमें एड्रेस होता है, डेटा होता है, गार्ड बिट्स होती हैं या ट्रेल बिट्स होती हैं प्रीएम्बल में। एड्रेस, डेटा, गार्ड बिट या फिर ट्रेल बिट। तो इसका आंसर है ए, एड्रेस। ठीक है, प्रीएम्बल में एड्रेस होता है आपके रिसीवर का, जिसको आप डेटा भेज रहे हैं उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूटिलाइज्ड टू अलाउ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीवर बिटवीन डिफरेंट स्लॉट्स एंड फ्रेम्स, मतलब कौन सी चीज़ है जो सिंक्रोनाइजेशन अलाउ करता है रिसीवर का बिटवीन डिफरेंट स्लॉट्स एंड फ्रेम्स, के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाता है। कौन होता है वो? प्रीएम्बल, डेटा, गार्ड बिट्स या फिर ट्रेल बिट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल का काम होता है आपके डिफरेंट स्लॉट्स और फ्रेम्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाना। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, US डिजिटल सेलुलर सिस्टम बेस्ड ऑन CDMA वॉज स्टैंडर्डाइज्ड एज, मतलब जो US का डिजिटल सेलुलर सिस्टम है वो CDMA के कौन से स्टैंडर्ड पे बेस्ड है? IS 54, IS 136, IS 95 या फिर IS 76? तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है IS 95। सी इज़ द राइट आंसर, IS 95। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक बेस्ड। अगर आपको पता था अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसको रिवाइज करके फिर से एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।